तो कल हमने जो किया था उसका एक बार देख लेते हैं हम रिवीजन मोड पे। एटलस ओपन कर लीजिए अगर लाए हैं तो। कल हमने कुछ शब्दों पे बात की थी कि जो पहले पूरी अर्थ थी वो वाटर बॉडी से कवर्ड थी और वाटर बॉडी के बीच में जो लैंड पार्ट था उसको हमने पेंजिया कहा था और जो वाटर पार्ट था उसको हमने पेंथालासा कहा था। फिर ये जो है दो पार्ट में डिवीज़न हुआ। ऊपर का जो भाग है उसको हमने अंगारा और गोंडवाना कहा। गोंडवाना से क्या क्या बना था? इसको अंगारा को लॉरेशिया भी कहते हैं। गोंडवाना से क्या बना था? भारत नहीं बना। आप जब बात करते हैं महाद्वीप की तो साउथ अमेरिका बोलेंगे, अफ्रीका बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, ठीक है ना, और एंटार्कटिका बोलेंगे, ठीक है ना, ये बोलना है। तो ये ध्यान रखना है। और इससे क्या बना था? नॉर्थ अमेरिका बना था और यूरोप बना, एशिया बना, है ना, ये वाला हिस्सा इससे बन गया था। तो ये याद रखना है हमें। भारत किसका पार्ट है? भारत गोंडवाना का पार्ट है और भारत जो है यहाँ से अलग होकर कहाँ गया है? फिर इधर गया। ठीक है, ये हमने कल पहली स्लाइड देखी थी। इसके बाद हमने बात की थी कि जो भारत है उसको हमने कुछ पहले पूरी पृथ्वी को हमने कुछ लाइंस में डिवीज़न में डिवाइड कर रखा था। डिवाइड किया तो हमने पता चला था कि एक टाइम लाइन है, उससे हम जो है प्लस 5.5 घंटे आगे हैं, या फिर 82.5 डिग्री हमारी जो टाइम लाइन है वो है मिर्ज़ापुर या नैनी वाली। फिर इसके बाद हमने इस लाइन के रेस्पेक्ट में दो रेखाएं और देखी थी, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हमने कर्क और मकर के नाम से जानी थी। लास्ट हमारा यही चल रहा था। ठीक, ये हमने कल पढ़ा था। फिर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में जब बात कर रहे थे तो हम जानते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर होता है। तो हमने राज्यों की बात की थी, बॉर्डर्स की बात की थी। यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है ना, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है, यहाँ इंडोनेशिया है। इस तरह से हमने बॉर्डर्स बात की थी कि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, उन पे बात की थी। उसके बाद में हमने आपको कहा था कि आपको स्टेट याद करना है। स्टेट कौन कौन से हैं? 28 स्टेट, 28 हैं, और उसके साथ में यूनियन टेरिटरी हैं 7, 8 कि 9? कौन का मर्ज कर दिया गया किसको? लड़की, हाँ, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को जो है मिलाकर एक बना दिया गया है। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कल बात की थी। तो आई थिंक, उम्मीद है कि आप लोग घर से नहीं पढ़ के आए होंगे, क्योंकि अगर पढ़ते हैं तो रिवीज़न हो जाता है, याद हो जाता है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो उम्मीद है अब पूछें हम, जो हमने कल कहा था कि कुछ पूछना भी रहेगा। तो क्या पूछें आज? हाँ जी, हाँ जी, कल हमने बात की थी इंदिरा कोल। इंदिरा कॉल ये जो है, अब ये कुछ जगहों पर ये ऐसे भी लिखा और कुछ जगहों पर औ की मात्रा से भी लिखा है।
तो डिस्टर्ब मत होना है ना, वो इंग्लिश हिंदी का है। फिर ये था आपका गोरमोता, ये था आपका किबिथु, और ये था आपका कंदना, अरे कन्याकुमारी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका लास्ट बिंदु था इंदिरा पॉइंट, ठीक। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे था, ये कितने पे था, 6 डिग्री 4 मिनट पे था, ठीक है ना। तुम बताओ इधर वाला कितना है, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है, घर पे पढ़े थे 90। अच्छा ये बता दो 97.25 कहाँ पर है, कौन सा डिग्री है, लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश है या देशांतर है। 97.25 नहीं पता, कल आए थे ना किबिथु वाला 97.25 0.25 तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना, डिग्री एंड मिनट। ओके ये इतना है, तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये 38 किस 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। क्लियर, एनी डाउट। ये कल का है, यही था कल, इससे ज़्यादा तो नहीं था ना। चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे आ जाओ ना आप लोग, पीछे बैठते हो ऐसा लगता है आगे कोई नहीं। किसमें, अच्छा ऐसा भी है क्या। आज की जो पहली स्लाइड है वो पहले तो हम एक बार देख लेते हैं इंडिया को पूरा। अगर आपको राज्य याद है तो अच्छी बात है, मैंने आपको कल बता दिया था कि कोस्टल एरिया वगैरह वगैरह क्या था क्या नहीं था। आप लोगों ने लिखा भी होगा घर जाके, लिखा है घर जाके, पूरा लिख लिया कौन कौन से स्टेट हैं क्या है। लैंडलॉक्ड पढ़े थे हमने कल, ठीक है ना। तो यहाँ से पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य हैं, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य हैं, अब देख के बताओगी, वैसे ही बता दो। तीन राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ एक है लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह। फिर इधर चाइना के साथ कितने हैं, 3 स्टेट है बस। ये कौन ने कहा, बताओ पहले बताओ, टोटल काउंट करो। बस 4 हो गया। कौन सा, लद्दाख भी है, ठीक है पक्का यही है, और कोई सा तो नहीं आ रहा। एटलस आपके सामने है, एक बार चेक कर लो।
अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो चेक कर लो। हो गया? पश्चिम बंगाल तो टच नहीं है ना? ठीक है। तो चाइना के साथ कौन कौन? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर नेपाल के साथ यूके, यूपी, बिहार। वेस्ट बंगाल भी है? वेस्ट बंगाल याद करना पड़ेगा ये सब, ठीक है ना? चलिए, फिर म्यांमार नहीं, बांग्लादेश। इसके साथ सबसे इधर पे वेस्ट बंगाल, ऊपर मेघालय नहीं, पहले असम, असम, फिर इधर मेघालय, फिर इधर नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अब प्रॉब्लम ये फंसती है कि हम सोचते हैं कि त्रिपुरा के नीचे ही बॉर्डर ख़त्म हो गई बांग्लादेश की, जबकि असली में त्रिपुरा के नीचे बॉर्डर ख़त्म नहीं होती है, मिजोरम के नीचे ख़त्म होती है बॉर्डर, ठीक है ना? वो लंबा सा हिस्सा जाता है ना जो, वो ज़रूरी है ध्यान रखना। तो त्रिपुरा के बाद मिजोरम, देन आफ्टर म्यांमार, म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि और मिजोरम। ठीक, यही याद रखना है, ये याद रखना है। अब आप बोलोगे कि ये तो हमारे पास एटलस में ही है, तो हम क्यों लिखें इसको? एटलस में तो बहुत कुछ ऐसा है जो काम का नहीं है, तो काम की चीज़ें जितनी भी हैं वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, सिक्किम के साथ में कितने राज्य लगे हुए हैं? सॉरी, राज्य नहीं, कंट्री। सिक्किम के साथ में इधर पे क्या है? नीचे, नीचे क्या है? इंडिया है ना? ऊपर क्या है? चीन। और इधर क्या है? भूटान। तो ये याद करने का तरीका है। अरे यार, ये याद करने का तरीका है। कुछ बोले? आप हाथ बांध के पैर बांध के मत बैठो। बोले हमारी स्वतंत्रता है सर, हम जैसे भी बैठें। आदत है, थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ। और ये वाली कुर्सी ले लो ना, आपको उस पर दिक्कत है तो, जिसमें स्टैंड है, उसमें आपने मतलब बाबा सोए जा घर में, पाँव पसारे हुआ घर में। चलो खैर, इधर देखना। आप सिक्किम याद हो गया। अब अगर हम असम को याद करेंगे तो हमने कल याद किया था असम, असम। असम के लिए सबसे पहले एपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और यहाँ पर मेघालय। ऐसे ही याद करना है। ये मैप बनाते चलो, ये वाले एटलस में तो सब कुछ है, एटलस में तो सब कुछ है भैया। ये तीन कौन कौन से हैं यहाँ पर? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और ये यूटी कौन कौन सा है? JNK और लद्दाख।
ठीक, ये सभी आपको याद होना चाहिए। चाइना के साथ यूटी नहीं लिखा हमने यार, लद्दाख लिख लिया था क्या? नहीं लिखा, ये लद्दाख और लिख लो। क्या? अरे यार ये तो मैप पढ़ा रहा हूँ जो कल आपको घर पे होमवर्क दिया था वो। अरे एटलस खोलो ना बालक, ये वाला एटलस खोला है तो इसमें राज्य देखो ना, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा टच हो रहा है, यही तो देखना बस। अभी तो कैलकुलेशन है ही नहीं। सेवन सिस्टर्स तो कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 खुद ये असम। नंबरिंग कर लो, आप लिख नहीं रहे हैं। देखिए लिखिए ज़रूर, चाहे आपको याद हो या नहीं हो तब भी लिखिए। उसका कारण ये है कि लिखने से मेमोरी में अंदर जाता है, शार्प होती है। और इतना अच्छा लिखिए कि वो गंदगी ना रहे उसमें, ताकि आप घर पे जाकर जब दोबारा रिवाइज करें तो बड़े अच्छे से याद हो जाए। ये नहीं कि बहुत छुटकू छुटकू सा लिख लिया और मतलब बहुत बेकार सा दिखे, वो ऐसा मत करिएगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। देश कौन कौन से लगे अरुणाचल प्रदेश के साथ में? इधर पे भूटान, ऊपर चीन, इधर म्यांमार। ऐसे याद करिएगा। बोले ये तो हमने लिख लिया और हमें याद भी है, फिर भी लिखिए। फर्स्ट स्लाइड है। जो कल दिया था उसी को होमवर्क आप करके लाए हैं, मुझे पता है, क्योंकि जो आते ही से ये कह दे होमवर्क चेक हो गया वो करके लाया है। तो चेक हो गया है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे और कौन से स्टेट हैं जिनमें 3 देशों की सीमाएं लगती हैं। और कोई सा स्टेट है? अच्छा, ऐसा कोई यूटी है जिसमें तीन देश लगते हों? लद्दाख। कौन कौन से देश हैं? ठीक है, लिख लीजिएगा। लद्दाख के साथ भी यही स्थिति है। लद्दाख का मैप ये कुछ ऐसे ही बनेगा, हार्ट टाइप में, है ना? जम्मू कश्मीर वाला ऊपर का हिस्सा। तो इधर पे लगा हुआ है पाकिस्तान, इधर तो जम्मू कश्मीर है, तो इधर की तो बॉर्डर हमें बात ही नहीं करनी है। यहाँ पर पाक है जो बिल्कुल पाक नहीं है। यहाँ थोड़ा सा जो है अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पर पूरे में चाइना है। तो ये हो गया आपका LDK। LDK आने की संभावना इस बार ज़्यादा है, हालांकि किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में आने की संभावना हमेशा है, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया होगा जो फुनसुक वांगडू, यू नो, सोनम वांगचुक, जानते? नहीं जानते? कैसे PSC भैया, 3 इडियट ना देखी का? 3 इडियट देखी थे? नहीं देखी? वाह, ऐसे स्टूडेंट भी हैं।
जिन्होंने 3 इडियट नहीं देखी है बोले हम इडियट नहीं है ना इसलिए नहीं देखी। क्यों? तो ऐसा है कि 3 इडियट में जो फुनसुक वांगडू बने हैं वो असल में सोनम वांगचुक हैं, और सोनम वांगचुक जो हैं वो लद्दाख में निवास करते हैं और उनके द्वारा लद्दाख के लिए कुछ विशेष अधिकारों की मांग की जा रही है। तो उसके तहत उन्होंने जो है क्या करी थी, भूख हड़ताल या अनशन, क्या किया था? अनशन। उनका दिन फिक्स थे, मतलब ऐसा मरने वाली स्थिति तक नहीं करना था उनको। तो उन्होंने बोला था कि लद्दाख को अलग अलग चीज़ें बताई उन्होंने, बहुत सी बातें कानून को लेकर भी है, लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी है, और पीएससी लद्दाख को लेकर भी है। तो उन बातों को लेकर थोड़ी सी चर्चा हुई है इस समय समाचारों में। तो गिने चुने समाचारों ने उस बात को उठाया, विशेष तौर पे न्यूज़पेपर में आया। तो आप लोग घर जाके पढ़िएगा, मैं चाहता हूँ कल आप बताइएगा। सोनम वांगचुक के बारे में पढ़िएगा, आज अनशन पढ़िएगा उनका, और लद्दाख के लिए उन्होंने क्या मांग उठाई है, ये आपके पीएससी होल्डर होने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तीन चार विशेष मांगे हैं उनकी जिसको लेकर वो बैठे थे। हालांकि वो बैठे इसलिए थे, उनका गुस्सा ये था कि जिन बातों को लेकर आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया था वो जम्मू कश्मीर वालों को तो मिल रहा है, लद्दाख को नहीं मिल रहा है। तो ये उनका बेसिक पॉइंट था जिस पे उन्होंने बात की है। खैर आप करिएगा घर पे। आगे बढ़े। नोट डाउन हो चुका। ये कल का था, ये आज का है, और नेक्स्ट। तो जब हम बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तो एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई किसको क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी आ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसको डायरेक्ट एग्ज़ाम पूछ ले। दरअसल यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। खैर वो भी डायरेक्ट व्यक्ति के नाम से नहीं आता है, वो विशेष मांगों को लेकर या विशेष राज्य के दर्जे को लेकर या इस तरह से क्वेश्चन उठा के इधर उधर घुमा के दे सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाएं हैं, फिर चीन के साथ में सीमाएं हैं, म्यांमार के साथ में सीमाएं हैं, बांग्लादेश के साथ में सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं बॉर्डर्स, नाम बता सकते हैं? हाँ बताइए। रेड क्लिफ कहाँ पर है? भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। चूँकि पाकिस्तान ये भी था इसलिए ये भी रेड क्लिफ हो गई भैया, मैडम कह रही हैं, ऐसा लिख दिया है मैंने। फिर भारत और चीन के बीच मैकमोहन हो गई। भारत और अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के पूरे के बीच में डूरंड हो गई। ओके, देन खत्म है ना। म्यांमार के साथ में नहीं है क्या हमारी कोई? अजी नहीं, सीमा का नाम नहीं है क्या, मतलब अनिश्चित है। चलिए, इधर पे भी कुछ है, सर क्रीक। ये क्या है? सर क्रीक क्या होती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समानांतर 24 पैरेलल के नाम से जानी जाती है, विवादित है, ठीक है ना। तो ये गुजरात राज्य में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, सर क्रीक, ठीक है ना।
गुजरात राज्य में 24वीं समानांतर दूसरा नाम है इसका, और ये एक अक्षांश रेखा के कारण से है। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उनके बीच में भी डूरंड लाइन है, और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो छोटा सा क्षेत्र है 106 किलोमीटर वाला, वो भी डूरंड लाइन है। और मैकमोहन रेखा जो है वो चीन के साथ में भी है और शायद म्यांमार के साथ में भी है, जबकि सर क्रीक जो है वो रेखा नहीं है, वो विवादित क्षेत्र है। और ये जो 24वीं समानांतर का मतलब ये हुआ, ये अक्षांश रेखा है, जो हमारा अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड है, ठीक है ना, उसको ही रेखा मान लिया गया है। तो भारत कहता है कि तुम थोड़ा सा ऊपर खिसको, पाकिस्तान कहता है तुम थोड़ा सा नीचे खिसको। तो क्या करें दोनों? एक काम करते हैं, बीएसएफ लगा रखते हैं अपन, अभी बीएसएफ घूमती है। तो आप लोग घर से पढ़ना है इसको, ज्योग्राफी का अच्छा टॉपिक है। क्रीक क्या होता है ना, क्रीक किसे कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया लाइंस। सबसे लंबी रेखा कौन सी है भारत की, मतलब विदेश के अन्य देशों के साथ में सबसे लंबी अगर लाइन है तो वो बांग्लादेश के साथ में हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो बांग्लादेश के साथ में है। यही क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में, डायरेक्ट पूछा था। (4097.7 किलोमीटर। चाइना के साथ में 3488, पाकिस्तान के साथ में 3323, नेपाल के साथ में 1751, म्यांमार के साथ में 1643, भूटान के साथ में दो डेटा हैं, एक 609 भी मिल रहा है और एक 699 भी मिल रहा है। तो आप ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, ज़्यादा सही 609 है। अब एग्जैक्ट थोड़ा सा और 3-4 विशेष सोर्स देखना पड़ेगा। जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ में डेटा मिलता है 106 और 116 दोनों मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर 106 सही माना जाता है, ठीक। कुछ और सीमाओं की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, तो ये जो लैटिट्यूड्स है ना, ये भाई अगर हम बात करें तो भूमि पर तो ये जो है सामान्य रूप से हमें दिख रहे हैं, उसके आधार पे अगर हम सीमा बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो 24वीं समानांतर जो रेखा है वो तो हमने बना ली भैया, मान ली, लेकिन समुद्र में जो है इनको ही मान लिया गया है, तो इनको वहाँ पर जो है चैनल के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली चैनल जो है वो डिवाइडर नहीं होता है, चैनल जो है वो किसी को मिलाने वाला सिस्टम कहलाता है। चैनल का मतलब जोड़ने वाला, ठीक है ना। तो भारत में भी कुछ चैनल्स हैं, उन चैनल को हम देख लेते हैं। तो मान के चलते हैं ये रहा आपका
भारत। ठीक है, इस रेखा को हम जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर है लक्षद्वीप, ये भी जानते हैं। यहाँ पर है मालदीव, ये भी जानते हैं। यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जानते हैं कि नहीं? ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री लाइन जो है वहाँ से हम कितना ऊपर हैं? 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर हैं। तो 0 डिग्री लाइन जो है कहीं ना कहीं तो जा रही होगी, तो ये मान के चलते हैं हम 0 डिग्री लाइन है। ठीक है ना? तो आप अपना एटलस उठाइए, ओके, विजिबल है? ऑनलाइन वालों दिखाई दे रहा है क्या? स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो एक मैप तो ये रहा जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इधर पे ये दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है ना? आप अपने एटलस में देखिएगा, बोर्ड पर भले ही ना देखें। आप अपना एटलस वो वाला पेज निकाल लीजिए जहां अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप साथ में दिए हुए हैं, इंडिया के मैप के साथ में दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हैं टुकड़े हैं बहुत सारे, जिसमें से अंडमान जो है वो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। यहाँ अंडमान जो है 3 भागों में बटा हुआ दिख रहा होगा आपको। चलो, ये वाला दिख रहा है अच्छे से? तो सबसे जो ऊपर की हम बात करते हैं, तो ऊपर वाला जो अंडमान है वो नॉर्थ अंडमान या उत्तर अंडमान के नाम से जाना जाता है। ये वाला, ये हिस्सा जो है नॉर्थ अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद फिर मिडिल में है मध्य अंडमान और फिर दक्षिण अंडमान है। लेकिन अंडमान का ये जो चौथा हिस्सा है वो लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान है, लघु अंडमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है 4 अंडमान है। ठीक है ना? अंडमान कितने हैं? 4। ठीक है, फिर इसके बाद में हम निकोबार पे चलेंगे, तो निकोबार पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जो नॉर्थ अंडमान है उसका यहां से जो बॉर्डर है दिख रहा होगा आपको, ये बॉर्डर बना हुआ है, और उसके ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है कोको। दिख रहा है ना? कोको आइलैंड है, कोको द्वीप है। उसके ही नाम से एक चैनल का नाम यहां पर दिखाई देगा आपको, कोको चैनल। ठीक है ना? तो कोको जो चैनल है वो डिवाइडर है किसके बीच में? भारत के बीच में और म्यांमार के बीच में। ये याद रखना है हमको। और अगर पर्टिकुलर बात करें तो ये जो कोको है वो नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में है। तो ये दोनों बातें आपको लिखना है, एटलस में देखने से काम नहीं चलेगा, इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है ना? तो कैसे बनाना है आपको, मैं आपको बनाना बता रहा हूं।
सबसे पहले एक लाइन बनाइए, उस लाइन का नाम लिखिए यहां पर कोको चैनल, देन ऊपर लिखिए कोको द्वीप, कोको आइलैंड म्यांमार, और यहां लिखिए कौन सा, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान या उत्तर अंडमान इंडिया या भारत, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। ये आप बढ़िया तरीके से बनाइएगा, गुचड़ पुचड़ मत करिएगा, कॉर्नर में मत बनाइएगा कहीं पर। फिर इसके बाद में नीचे आइए, तो ये जो नॉर्थ अंडमान है इसके हम इधर चलते हैं, कहाँ पर, ईस्ट में। तो यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है क्या, नारकोंडम। और मिडिल अंडमान जो है उसके भी इधर पे एक और है आइलैंड जिसका नाम है बैरन, वो आपको समुद्र में दिखाई देगा, एटलस में दिख रहा है। तो ये जो बैरन है, ये बी फॉर बैरन और बी फॉर बर्निंग, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है ना। और ये जो नारकोंडम है, एन फॉर नो, मतलब साइलेंट है, ये जीरो हो गया है, ये खत्म हो चुका है। तो ये दो हमारे ज्वालामुखीय पर्वत हैं यहाँ पर। और इस ज्वालामुखीय स्थिति को आपको वहाँ पर पेंसिल अगर लाए हैं तो लॉक लगा लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। बोले सर एटलस में तो इतना ऊपर है, आप ऐसे बिल्कुल सामने लिखा रहे हो, याद रख लो बस। तुम पेन से मत लगाओ उसमें टिक, पेंसिल लाओ। चलिए, तो वॉल्केनो के रूप में आपको याद रखना है ये, एन फॉर नारकोंडम तो नॉट एक्टिव, और बी फॉर बैरन बर्निंग एक्टिव, ठीक है ना। ये दो आपके वॉल्केनो हैं इंडिया के। मेनलैंड पर, मुख्य भूमि पर कोई भी वॉल्केनो एक्टिविटी भारत में नहीं है। फिर इसके बाद में आइए नीचे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी कि रॉस आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड या नील आइलैंड, ये तीन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अलग से, तो आप अपनी इच्छा से लिख दीजिएगा। मैं आपको बस थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प इधर देख लेना जरा, सुभाष रॉस, सासा स्वा हैव। अब बाकी तो याद कर ही लोगे यार, आप लोग समझदार हो, ठीक है ना, भूलोगे नहीं बस। किस आइलैंड का क्या नाम है, इस तरह से आप थोड़ा सा, अच्छा ये सब कहाँ पर हैं और लाइस कहाँ पर कर रहे हैं, ये तो आपको याद रखना है, ये साउथ अंडमान में लाइस कर रहे हैं, साउथ अंडमान के ईस्ट में लाइस कर रहे हैं। तो ये जो है तीसरा आइटम है जो आपका साउथ अंडमान है, वो आप तीनों आइलैंड यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। तो आपके पास में हो गए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और सदर्न अंडमान, ठीक है ना। इंग्लिश वालों के लिए एक और यहाँ से याद करने की बात आ रही है, तो देखो एन फॉर नॉर्थ, हिंदी में भी याद कर लेना, एन फॉर नारकोंडम और एन फॉर नो एक्टिव, तो एन 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 आराम से याद रहेगा। तो बचा हुआ मिडिल, तो बोले सर वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो अब तुम अपने हिसाब से देख लेना, बचा हुआ मिडिल में
चलो तो बात करते हैं, नीचे आते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो नहीं आया है आज तक, लेकिन याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो साउथ अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो साउथ अंडमान में, और उसके बाद में लिटिल अंडमान, बिल्कुल लिटिल है। और इसके बाद में जो है ये आता है हमारा चैनल नंबर 1, जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नो, अंडमान एंड निकोबार। यस, अंडमान एंड निकोबार तो है, लेकिन लिटिल निकोबार एंड कार निकोबार भी है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका कार निकोबार। ऑनलाइन विजिबल है? हेलो, ऑनलाइन कोई नहीं है क्या? 14 लोगों में से 2-3 की आवाज़ भी नहीं आ रही। विजिबल है? ठीक है। तो ये जो है आपका कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ामों में, मैप में से अंडमान निकोबार आइलैंड में पर्टिकुलर। फिर इसके बाद में जो है आपके निकोबार 3 हैं, कार निकोबार, और उसमें भी एक छोटा निकोबार है ना, लिटिल निकोबार। तो लिटिल को लेकर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है कि लिटिल का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो लिटिल को ऐसे याद रखना कि अंडमान का लिटिल सबसे नीचे है और निकोबार का जो लिटिल है वो बीच में है, आप जैसे भी याद करना चाहो। तो यहाँ पर देखिए कार निकोबार, लिटिल निकोबार या लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है ना। तो सबसे नीचे जो है ग्रेट निकोबार है। आप अपने उसमें एटलस देखते जाइएगा प्लीज़, बोर्ड पर पूरी नज़र नहीं, बोर्ड पर केवल कान होने चाहिए और एटलस पे पूरी नज़र होनी चाहिए। ठीक है ना। ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको इंदिरा पॉइंट दिखाई दे जाएगा। ओके। और ग्रेट निकोबार के ही ठीक बाद में जो है आपका नाम आ गया यहां से ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है कल मैंने आपको बताया था किसके बीच में है, इंडोनेशिया और भारत के बीच में, या फिर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ये देखिए नीचे आ गए हम। सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार और यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये इंदिरा पॉइंट है। इसके ठीक बाद में जो है इंडोनेशिया चालू हो जाता है, जो आपके मैप में डॉट 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 लाइन से बताया गया होगा। इधर से बस 2 चीज़ें याद रखना है, 10 डिग्री चैनल 1, ग्रेट चैनल 2, इंदिरा पॉइंट 3, फिर अंडमान में ऊपर याद रखना है हमें कोको चैनल और बैरन आइलैंड। ये मैक्सिमम टाइम पे आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप में जो है एक और चैनल आता है जिसको हम जानते हैं 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल के नाम से। तो ध्यान देंगे कि ये जो लक्षद्वीप है, जहाँ पर महाराज जाके कुर्सी लगा के बैठ गए थे ना प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ कुर्सी लगा के बैठ गए थे और कह रहे थे आइए मालदीव मत जाइए। तो मालदीव से हमारी दोस्ती टूट गई। ठीक है ना। और वो मालदीव किसके साथ दोस्ती कर रहा है पता है ना आपको?
चाइना के साथ में। क्यों कर रहा है? चल रहा है भाई। श्रीलंका के हब्बन टोटा से चाइना को बेदखली मिल गई ना, तो उसने सोचा अब दूसरी जगह कहाँ ढूंढे, तो उसने इसको फंसाया। चुनाव होने वाले थे, उसने कहा यार तुम कैसे लोग हो, भारत के ही सैनिक तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा क्या करें, इन लोगों को बाहर भगाओ। चुनाव जीतने का मुद्दा उन्होंने सैनिकों को बाहर करने का इंडिया बायकॉट के नाम से चला दिया। चुनाव तो वो जीत गया। उसने कहा भारत भागो भाई। भारत के बब्बा ने कही अच्छा बेटा ऐसी बात है, तुम चल हमसे रहे हो, तुम्हारी इकोनॉमी हमसे चल रही है, तुम्हारे यहाँ पर्यटक सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से जाते हैं और तुम हमें ही आंख दिखा रहे हो, वो भी किसके कहने पर? वो जो इतने दूर बैठा है कि अगर वो तुम आज मदद के लिए बुलाओगे तो 2 दिन बाद पहुँचेगा, और हम तो हेलीकॉप्टर लेके जाते हो 35 मिनट में तुम्हारे यहाँ टिप करके आ जाते हैं। भाई जाके बैठ गया, इधर पे ही जाके बैठा था। कहाँ बैठा था? यहाँ जाके बैठा भाई, फोटो वोटो खिंचवा दिए। उसने कहा कहाँ जाते हो? मालदीव, आओ हमारे पास। फिर जनता ने कहा अच्छी ऐसी बात है। उधर के लोगों ने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। 80% उनका जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक गायब हो गए। पर्यटक लक्षद्वीप जाने लगे, वहाँ जाना उन्होंने बायकॉट कर दिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ गए, उन्होंने बायकॉट कर दिया। तो बस उनने कहा अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पूर्व राष्ट्रपति ने कहा भैया माफ़ी दे दो, ठीक है चल रहा है मामला। चाइना का एक शिप आकर बैठ गया है जासूसी करने के लिए, और चाइना ने परसों ही एक नया वॉरियर उतार दिया है, फिर से तीसरा वॉरियर उतार दिया है समुद्र में। खैर आपको क्या करना है, बिना मतलब की बातें। तो 9 डिग्री चैनल जो है, मुद्दा यह है कि ये करंट के विषय हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। 50% से ज़्यादा का वेटेज है। तो 9 डिग्री चैनल आप जब लिखेंगे तो ये उसी तरह से है जैसे 10 डिग्री चैनल था, दोनों के द्वीप के बीच में है। तो ये जो मिनी काय है, मिनी बोले तो छोटा, तो मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में है। हालांकि लक्षद्वीप का ही द्वीप है ये मिनी काय भी, लेकिन पर्टिकुलर मिनी काय को अलग से बताया गया है यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना है कि लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल इन द सेंस 9 डिग्री लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, और मिनी काय और मालदीव के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। ऐसे याद रखना। तो चूंकि नीचे की तरफ जो है मालदीव है, बड़े नक्शे में देखेंगे अपन अभी, मालदीव। ठीक है ना। तो भारत के देखो आप कितना पास में है, केरल के बिल्कुल लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है वो। ऐसे ही अगर इधर से देखेंगे तो अंडमान निकोबार थोड़ा सा दूर है, लेकिन लक्षद्वीप तो बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ पर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। केरल से तो आराम से जा सकते हैं आप वहाँ पर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। एक और छोटा सा क्षेत्र है जो कि आपके हाँ यहाँ पर आइए, श्रीलंका और भारत के बीच में एक टिंगू सा छोटा सा आइटम है।
आप श्रीलंका के मैप को निकालेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर इंडिया के साउथ वाले मैप में आप जूम करके भी देख सकते हैं। आप एटलस जूम नहीं कर सकते, आंखों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देख सकते हैं। श्रीलंका के मैप को निकालेंगे तो दिख जाएगा आपको। इंडिया के मैप्स के जस्ट बाद में श्रीलंका का मैप है, वहाँ से आप देख पाएंगे उसको। अरे अभी तो मैं श्रीलंका याद नहीं हुआ अभी तक। ये रहा। तो आप श्रीलंका वाला हिस्सा देखने के लिए श्रीलंका जा सकते हैं, और नहीं तो इधर ही देख सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है पाक जल संधि, तो ये PALK है, ना कि PAK, ठीक है ना। तो इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, शुद्ध रूप से भारतीय आइटम है, ठीक है ना। ये है PALK, पाल्क। आप मन में इसको पाल्क बोलिए, और जब कोई पूछे तो पाक बोल देना, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है पाक जल संधि, किसको जोड़ रही है, किसको जोड़ रही है, ये क्या है, और अच्छा खाड़ी किसे कहते हैं पता है ना, जो खा के खड़ी हो जाए, क्यों, ये लैंड पार्ट है। इसमें अगर हम जैसे हम किसी नदी के किनारे उतरते ना, सीढ़ियों से उसके नीचे उतरते जाते हैं, तो ऐसे ही अगर समुद्र में हम उतरे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो है डेप्थ मिलेगी हमें क्रमशः। तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं खाड़ी। अब हिंदी में तो ये खाड़ी है, इंग्लिश में ये बे है और गल्फ है। तो अपने यहाँ पर ये बे है ना, बे ऑफ कौन सा, अच्छा बंगाल की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी है विश्व की, बट बे के रूप में, गल्फ के रूप में नहीं, ठीक है। खैर वो विश्व ज्योग्राफी है, ये आ जाती है बीच बीच में, लेकिन इंडिया का पार्ट है इसलिए बोल दिया मैंने कि बे ऑफ, ये वाली अभी इसमें नहीं दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी जो पूरा एरिया है ना भारत के साथ में लगा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, ये जो है आपका सबसे बड़ा बे है वर्ल्ड का। तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है और पाक खाड़ी कहाँ पर है। तो पाक की खाड़ी जो है वो इस एडम ब्रिज के ऊपर है, ये एडम ब्रिज है वही राम सेतु, इसके ऊपर है पाक खाड़ी, इसके नीचे है मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर जो श्रीलंका है उसका ये आइलैंड कौन सा है बताएंगे आप, जाफना के बगल में देखो, और जाफना का ये छोटा सा हिस्सा कौन सा है, चलो घर जाके जूम करके देखना। तो यहाँ एक चीज़ याद रखो, ये पंबन चैनल है। अब बोले पंबन चैनल कहाँ दिखाई देगा, तो मैं इसी नक्शे में दिखा रहा हूँ आपको, देखो इधर गौर से देखो, अरे यार यहाँ इधर पे इन दोनों के बीच में धनुषकोडी स्थान है ये, इधर के बीच में एक लाइन जगह दिख रही होगी आपको हल्की सी, ये दैट इज पंबन चैनल बिटवीन, है तो वो बंगाल पूरा आइटम, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अलग से बता दिया गया है उसको, है ना। तो इसको लिख लीजिए आप, या फिर मैप बना लीजिए घर जाके उसको लिख लेना, जो भी है आपको अच्छा लगे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, भारत में तमिलनाडु है और श्रीलंका में जाफना है आइलैंड। अच्छा एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई मुझसे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अभी हम जो
एक 6 डिग्री चैनल भी पढ़ना भूल गए हैं, तो जो ग्रेट चैनल है ना उसको ही हम 6 डिग्री के नाम से भी जान सकते हैं। ग्रेट चैनल इज ऑल्सो 6 डिग्री चैनल, वो उसी पे लाइज करता है, इसीलिए। सेम एज इंडोनेशिया का सुमात्रा और इंडिया का ग्रेट निकोबार। खैर, मुद्दा ये आता है, अभी श्रीलंका के साथ में एक विवादित द्वीप है, सोचा कौन सा? कौन सा? कच्चा तिबू। इस पे विवाद हुआ था काफ़ी, अभी समाचारों में आया था, तो देख लेना घर जाके कच्चा तिबू विवाद क्या है, कब हमने श्रीलंका को दे दिया था, क्यों दे दिया था, फिर आज क्या हो गया जो विवाद उठा है, तो चुनाव में वो मुद्दा क्यों उठ गया। ये थोड़ा सा पढ़ने का विषय है, पढ़ते रहना आप अपने स्तर पे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा फील हो कि एटलस का मंगाने का कुछ तो लाभ हो। ये चूंकि एटलस जो है 2 प्रकार का होता है, मैप 2 प्रकार का होता है, सॉरी। एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है ज्योग्राफिकल या फिजिकल मैप। तो जिस मैप के द्वारा हमको सीमाओं की जानकारी होती है, राज्य की जानकारी होती है, जिलों की जानकारी होती है, उसको हम बोलते हैं राजनीतिक, ठीक है, पॉलिटिकल। और जिसके द्वारा हमें नदी, पहाड़, पठार, मैदान, मतलब प्लेट्यू, प्लेन्स वगैरह की जानकारी मिलती है, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल या फिजिकल मैप। तो हमें जो है दोनों मैप को साथ में देखते हुए चलना है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल मैप से आते हैं रादर देन पॉलिटिकल मैप। तो ये रहा आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जिसमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला रीजन दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड दिख रहा है। तो भारत को जो है ना पॉलिटिकली रूप से जोन में बांटा गया है। जोन मतलब हिंदी में कह सकते हैं आप अंचल, ठीक है ना। तो एक है नॉर्दर्न जोन, एक है ईस्टर्न जोन, एक है वेस्टर्न जोन, एक है सदर्न जोन, फिर एक है मिडिल सेंट्रल जोन, और एक है नॉर्थ ईस्ट जोन या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंचल। तो अभी हम नॉर्थ रीजन में हैं, नॉर्थ जोन में हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं करना है, मैप के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो मैं आपको कुछ कुछ बताता जाऊंगा, आपके पास में डेटा अवेलेबल होगा, ज्योग्राफी आपने जब पढ़ी होगी उस समय का, आप घर जाके उसको उठाएंगे और उसको रीड करेंगे इसके साथ में। सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली है, आपको बॉर्डर देखने को मिल रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये दिख रहा है यहाँ से। चूँकि तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था जिसको चीन ने अधिकार में ले लिया है, खैर इसकी बात नहीं करते। तो मुद्दा ये आता है कि यहाँ से जो नदियाँ हैं, वो 2 नदियाँ बड़ी बड़ी हमारे इंडिया में प्रवेश करती हैं। तो वो आपको राज्य के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अपने एटलस में देखिएगा उन्हें। दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। ये वाली जो नदी है नीचे वाली, इसका नाम है सतलज या सतलुज, और ऊपर वाली जो नदी है उसका नाम है सिंध। अच्छा, सिंध है या सिंधु है? सिंधु। और सिंध कहाँ पर है? एमपी में है। चलिए, तो ये याद रखेंगे कि सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है अब,
किताबों में तो जम्मू कश्मीर ही लिखा है। अब सिंधु नदी केवल लद्दाख में बहती है, ये बात आपको लिखना चाहिए, 5 बार घर जाकर रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि पिछले हर साल हम जम्मू कश्मीर को अपने अंदर डाल रहे थे, लेकिन अब हमें जम्मू कश्मीर नहीं डालना है, ठीक है ना। दूसरी बात, सतलुज नदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं जाती है, वो कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जाती है, उसका बस 2 राज्यों से संबंध है और नहीं है कहीं पर। तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि किताबों में डेटा आज भी जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, वो नहीं सुधार पा रहे हैं। हाँ, वो होता है, दिक्कत है, किताबें थोड़ी 4-5 साल में सुधरती हैं, हालांकि बने हुए भी 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक किताबों में सुधर नहीं पाया डेटा। तो आप थोड़ा सा अपने स्तर पे इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ 5 नदियाँ जिसे हम पंजाब कहते हैं, पंजाब का जो शब्द है वो 5 नदियों के क्षेत्र का जो होता है, पंचधन आब, आब का मतलब होता है पानी, तो 5 पानियों का क्षेत्र जो है वो पंजाब कहलाता है। और इसमें पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ, तो चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है और सिंधु है, और कौन सी छूट गई? 5 हो गई, एक और नदी भी तो है, झेलम। क्वेश्चन यही है, इनमें से कौन सी नदी है जिसको छोड़ दूं मैं पंजाब के लिए? सिंधु को छोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। है जी तो ये जो सिंधु नदी है ये पंजाब में नहीं आती है, वो तो दिख ही रहा है हमें। बोले पंजाब राज्य में नहीं आती या फिर इस पूरे क्षेत्र को ही पंजाब कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र ये पंजाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का क्षेत्र है, ये आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हमारे पास में था, हमने उसको फिर 2 पार्ट में बांट दिया। तो पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था और अफगानिस्तान के साथ में उसकी सीमा लगती थी, ठीक है ना। सिखों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पंजाब के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, कोहिनूर के साथ में ही पढ़ लेना तो भी पढ़ी हो जाएगी आधी। हाँ, रणजीत सिंह के बारे में पढ़ लोगे तो मज़े ही आ जाएगा फिर तो। खैर, आगे बढ़े तो ये याद रखिएगा, तो सिंधु नदी जो है लद्दाख में बहती है और उसका भारत की इन 5 नदियों के साथ में कोई संबंध भारत में नहीं बनता है। तो भैया फिर कौन सी नदी मिलती है उसमें सिंधु में? तो यहाँ से देखिए, ये मिलती है श्योक, शोक नहीं है, श्योक, मैप में देखो अपने एटलस में, ठीक है ना। और नीचे से मिलती है जास्कर, इधर से मिलती है गिलगिट, ठीक है ना। ये सब नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। बेसिकली श्योक याद रखिएगा, जास्कर याद रखिएगा। बोले जास्कर तो अलग चीज़ है, हाँ वो अलग चीज़ है, पर ठीक है अभी याद करो। कारगिल आपको याद रखना चाहिए, ये रहा कारगिल, ये रहा। अमरनाथ गुफा याद रखना चाहिए, कहाँ पर है, याद करने का मतलब देखते रहिएगा, कभी कभी मिल जाए तो, है ना। डलहौजी नगर है, याद रखिएगा। पठानकोट हमला हुआ था, अमृतसर ये रहा, और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मुझे लग रही है। कुल्लू घूमने जाना चाहें, मनाली घूमने जाना चाहें तो देख लीजिएगा, कुल्लू एंड मनाली जा सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़े। ओके, यहाँ देखिए तो उत्तराखंड में जो है क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड से ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए ये बद्रीनाथ है ऊपर, दिख रहा है कि नहीं, बद्रीनाथ।
ये है बद्रीनाथ यहाँ, फिर ये है केदारनाथ। बद्रीनाथ और केदारनाथ, ईस्ट और वेस्ट याद रखना है इनका हमें। ईस्ट में कौन है? बद्रीनाथ, और वेस्ट में कौन है? केदारनाथ, रेस्पेक्टिवली, नॉट अदर, है ना, ऐसा मतलब और कुछ नहीं करना। फिर जो मेन ग्लेशियर के बारे में पूछा जाता है वो है, एक है गंगोत्री और एक है यमुनोत्री। ये ओरिजिन ऑफ गंगा एंड ओरिजिन ऑफ यमुना बगल बगल में ही है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब आपने नदियां पढ़ी होंगी तो आपने नदियों का मिलन स्थल भी देखा होगा। गंगा की जो ऊपर से बहकर आती है नीचे, वो सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इस तरह से। फिर हरिद्वार, हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पर गंगा जो है सबसे पहले आकर मैदान में प्रवेश करती है, इससे पहले तक गंगा ऊपर बह रही होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें, एक है गंगोत्री, एक है यमुनोत्री, एक है केदारनाथ, एक है बद्रीनाथ। जोशीमठ वगैरह आप चाहें तो याद कर लीजिएगा। बाकी ये जितने भी प्रयाग हैं, कौन कौन से प्रयाग हैं? पहला कर्णप्रयाग पहले ही आ गया। अच्छा, ईस्ट से बता रही हैं मैडम, चलो ठीक है भाई, एलो डायग्राम बना दिया। बताइए मैडम, यह वाली कौन सी नदी है? पहले यह बताओ, ये वाली कौन सी नदी है? उसमें ना देखो, ये तो आपकी मेमोरी पे है। ये कर लो बात, हम अभी गंगा की बात कर रहे हैं केवल। अच्छा, गंगा के नाम से आपको कितने नाम मिलते हैं? मंदाकिनी मिलता है, ओके। अलकनंदा मिलता है, ठीक है। भागीरथी मिलता है, ओके। इनमें तीनों में कौन कौन सी कहाँ कहाँ ये बता दो, को बताओ। चलो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 and 3 and 4। बताइए, 4 स्थान है और 3 नदियां हैं। 1 नंबर पे क्या है वो बताओ, उधर देखो। चलो अच्छा, इसको छोड़ते हैं, कल आप लोग करके आना ये मैप, ठीक है ना। 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग कौन से? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, उसमें नहीं है पूरे एटलस में नहीं है पूरे, बताओ जल्दी। अच्छा, महाप्रयाग कौन सा है? प्रयागराज कौन सा है? हर वो स्थान जहां नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। फिर इसमें और कौन सी नदियां हैं? पिंडर है ना, पिंडर भी तो थी। और कौन सी है? विष्णु गंगा है, अब याद आ रही है। धौली गंगा है, हाँ मंदाकिनी लिख दिया पहले ही। कौन सी 2 नदियां हैं जिनके मिलने से गंगा बनती है? ये क्वेश्चन याद करके आना, आप लिख लो, ये सब करके आना है कल। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है, तो 1 2 3 4 में से कहां पर है वो बताओ ना। अच्छा चलो घर से करके आना, आप आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सबने। चलिए जम्मू कश्मीर पे आ जाते हैं। यहाँ पर तो ये जो मैप है आपका, इसमें आपको क्या दिख रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि मैं पहले हिमालय बताने के मूड में हूँ, लेकिन आपसे कहूँगा कल आप हिमालय थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक
ठीक है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ हिमालय का जो डिवीज़न है वो क्या है। तो अगर हम हिमालय को डिवाइड करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, इस तरह से। ऐसे आते हैं। तो सबसे ऊपर का हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय। बाह्य या ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट, फिर मिडिल या मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक। यही है ना। फिर हिमालय की जो रेंजेस हैं, श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, फिर पीर पंजाल के बाद धौलाधार, देन आफ्टर शिवालिक। भूल गई। ऑनलाइन दिख रहा है? ऑनलाइन तो कोई बोलते ही नहीं है कुछ। सब बड़े शांति से बैठे हुए हैं। हेलो, जागो जागो जागो, स्वर्ग में बैठे हुए देवी देवताओं जागो। ओके, हिमालय का डिवीज़न है बेटा। आपने पहले ज्योग्राफी पढ़ी है? पूछ रहा हूँ जी। पीएससी वाली पूछ रहा हूँ मैं तो। फिर टेंशन मत लो, अभी बहुत कुछ है। हाँ बता तो रहा हूँ, धैर्य रखो, पहले उतार तो लेने दो जनता को। उतार लिया? चलिए, तो देखो ये क्या है ना, बेसिकली हिमालय का डिवीज़न है। हिमालय का डिवीज़न जो है वो 4 पार्ट हैं हिमालय के। वो रहे बाह्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय भी बोलते हैं मध्य हिमालय को। देन आफ्टर उसमें भी फिर हमने रेंजेस मतलब श्रेणियाँ, मतलब बड़ा पार्ट है उसमें से छोटे छोटे कौन कौन सी लाइंस जा रही हैं उसमें बात कर रहे हैं। तो वो रेंजेस हैं, ये श्रेणियाँ हैं। तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, ये सब। तो वो सब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन का क्या आता है? तो क्वेश्चन ये इनका क्रम आता है भैया। क्वेश्चन जो है इनका क्रम आता है और वही हमें याद करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो ये जो सबसे ऊपर है ये देखिए काराकोरम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है काराकोरम, दिख रहा है? आप अपने मैप में देखिएगा, जम्मू कश्मीर पर्टिकुलर। फिर उसके बाद में नीचे देखेंगे तो लद्दाख दिखाई देगा, दिख रहा है? फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो जास्कर है ना? फिर यहाँ देखेंगे तो पीर पंजाल है, फिर यहाँ देखेंगे तो धौलाधार है, देन यहाँ शिवालिक है। ओ देवी जी, कौन सा ज्ञान बांट रही हो? मिल जाएगा, डार्क हो गया होगा कुछ जगह पर। मैंने लाइन लगा दिया ना, आप देखिए ना उसको। इसी क्रम को याद करना है, नॉर्थ से साउथ के क्रम में पूछा गया है ये। आपको मिल रहा है? टिक कर रहे हैं आप?
पेंसिल लाएं, पेंसिल लाएं, लगा लिए? अच्छा पहले से ही है। तो ये जो है आपको याद करना है इसी क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, नॉर्थ से साउथ में याद करना है। क्या है सबसे पहले? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक। ये याद हो जाएगा। आपको एटलस में पेंसिल का उपयोग करना है, पेन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आप देख पा रहे हैं यहां से ये सिंधु नदी जा रही थी अपनी, तो सिंधु नदी यहां से जा रही है, अभी भी जा रही है, वो तो हम रोक ही नहीं सकते उसको तो। लेकिन ये किस किस के बीच में जा रही है? तो आप देखो ये लद्दाख और जास्कर के बीच में जा रही है, दिख रही है? ये देखो ये जा रही है सिंधु नदी, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। अब जो एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अब होगा, लेकिन अभी तक उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ज्योग्राफी के, वो बहुत उम्दा लेवल के पूछे हैं। वहाँ पर आप लूसेंट रट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ये स्थिति आ रही है। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ रहा है अब। तो हम आपको ये जो मैप पढ़ा रहे हैं ये केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके पास डेटा तो है, लेकिन उसको जब आप मैप से लिंक कर लेंगे तो डेटा के साथ में आप थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा मैप को रखकर, तो डेटा और अच्छा हो जाएगा याद। लिंक चली गई है। चलिए, तो आवाज आ रही है भाई? ऑनलाइन वाले थोड़ा हुंकारा भी भरते रहा करिए बीच बीच में, ताकि पता चले जीवित अजीवित की स्थिति। हेलो, नहीं बता रहे क्या कोई? इनको नहीं कह सकते, नए हैं ये, बुरा मान जाएंगे। और जिनको पता है वही सहन कर सकते हैं बस। हेलो, दीपा जी, हर्ष जी, केबी, खुशबू, मंजू, पलक, रियाज, कोई भी नहीं बोल रहा है। आवाज़ आ रही है कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ये क्रम याद करना है हमें, ठीक है? नदियों को लेकर, दो ही नदियां हैं, अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डीप की बात करेंगे तो हम इसमें आप सतलुज नदी को शामिल कर सकते हैं। ये रही सतलुज। अब सतलुज नदी जहाँ से भारत में प्रवेश करती है उस स्थान को क्या कहते हैं अपन? एक पास है वहाँ पर, शिपकी, है ना? तो ये जस्ट आप देख पाएंगे तो यहाँ से शिपकी दर्रा है, वहाँ से इंडिया में जो है भारत में प्रवेश करती है सतलज। और इसके मार्ग पे मत जाइएगा, एटलस में पूरी तरह से शो नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा, नदियों के मार्ग एटलस में मत बनाइएगा, वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनके डेटा याद करिए बस। तो वो शिपकी यहाँ पर है, आपको बस इतना याद रखना है। अब किसके बीच में आ गया ये? तो चाइना के बीच में आ गया भारत के साथ में। और मोटी मोटी बात करेंगे तो आप सतलुज नदी को। अब दूसरी बात यहाँ देखिए, सियाचिन का नाम बात सुना होगा आपने। ये रहा यहाँ पर सियाचिन, ये ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर किसे कहते हैं? जो बर्फ से ही ढका रहता है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है अगर ढका रहता है तो? बर्फ ही रहती है, बर्फ को ढक दिया, बर्फ से तो हो गया ग्लेशियर। अच्छी बात है। और बताइए, कोई अच्छी सी डेफिनेशन दो ना यार, आप बताओ।
बस एवरी माउंटेन रेंज नॉट ग्लेशियर। कुछ और बताइए। ऑनलाइन वाले ग्लेशियर की परिभाषा हिंदी में इसको हिमनद भी कहते हैं। ऑनलाइन में कौन बताएगा ग्लेशियर की डेफिनेशन? कोई नहीं है? चलिए भैया, कोई नहीं है, जागो। विलास में व्यस्त हैं सब। ऑनलाइन वाले रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या बात है भाई? आवाज़ नहीं जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्या है? सर बोलते नहीं, सब जा रहा है। मैं नाम लेकर पूछता हूँ, शायद हो जाए कुछ बात। 1673 अंचल। अंचल जी सुन रही हैं? नहीं सुन रही? चलिए, अंचल जी, ग्लेशियर किसे कहते हैं बता सकती हैं? चलिए छोड़िए, इधर देखिए अब जरा। तो मैं आपको बात कर रहा था सियाचिन ग्लेशियर, जो कि बहुत फेमस है हमारे लिए। वो मैं ग्लेशियर की डेफिनेशन दे दूं तो देखिए, रेंजेस को जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं उसको नहीं कहते हैं। दरअसल ये जो है ना, स्टोरेज ऑफ कह सकते हैं हम वाटर का इन फॉर्म ऑफ आइस, है ना, स्नो, उसके रूप में जो वाटर स्टोरेज है ये वो है। तो दरअसल रेंजेस के बीच में कुछ ऐसा स्थान जहाँ बनता है, तो इस खाली स्थान में ये पूरा आइस इकट्ठा होके भर गया है। तो ये जो एकत्रीकरण है, बर्फ़ का एकत्रीकरण है, जो कलेक्शन है, इसी को हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और इससे जो है पानी जो है लिक्विड फॉर्म में हमको प्राप्त होता रहता है। तो नदियाँ निकलती हैं इधर से ही, जो अलग अलग रेंजेस हैं। तो ये जो है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पर, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर है, फिर पिंडारी ग्लेशियर है, फिर आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदर पूंछ है, ये है ना, ये सब जो स्थान है उत्तराखंड में मिलेंगे आपको। ये ग्लेशियर याद करना है। तो एक सियाचिन याद करना है आपको, एक ये बतूरा याद करना है आपको, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर है बतूरा, है ना। फिर आपको ग्लेशियर में जो है ज़्यादा तो याद नहीं करना है, लेकिन आप इतने दो तो याद कर ही सकते हैं, बतूरा एंड सियाचिन। आप छोमो, छोगो, मियामी, ऐसे बहुत से हैं छोटे मोटे, उधर आप देख सकते हैं। तो दो याद हो जाए, उसके बाद 14 याद कर लेना, कोई इशू नहीं है। फिर इधर गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी और यमुनोत्री ग्लेशियर आपको याद करना है स्पेशली, इनका काम आएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर इधर से जो आपको जम्मू कश्मीर से याद करने की जो आइटम है वो है आपका सेकंड नंबर। ये देखिए यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। एक तो ये बुलर झील दिख रही होगी आपको सबको, उसको छोड़िए अभी। ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, और ये 10 पर, ये चूँकि POK में आता है, लेकिन अब भारत में आने वाला है, ऐसा समाचारों में आ रहा है ना। तो ये नंगा पर्वत, 10 पर, है ना। ये थोड़े से ऐसे नाम है जो आप थोड़े से देखते रहिएगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं इसकी, जब हिमालय को डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो ग्लेशियर थोड़े से याद करिएगा आप, बाकी और कुछ मत करिएगा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ मैं? तो यहाँ से शिपकी याद करना है हमें, शिपकी ला। अच्छा, आपने देखा होगा ला का मतलब जो है वो दर्रा होता है तिब्बती भाषा में, इसलिए अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है शिपकी, ये लिखा है ना, और इसके आगे लिखा है ला, तो फिर अपन को इसके आगे ऐसा नहीं लिखना है शिपकी ला दर्रा, ऐसा नहीं लिखना है इसको, ये गलत हो जाएगा।
अगर आप लिख रहे हैं तो शिप की दर्रा लिख दीजिए तो सही है, या फिर शिप की ला लिख दीजिए तो सही है, दोनों साथ में नहीं लिखना है। हेलो, ठीक है, ओके, चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इधर देखिए ज़रा, ये जो स्थान है जहाँ पर आपका ये हिमालय का ये दिख रहा है, कामेत शिखर दिख रहा होगा यहाँ पर, वहीं पास में ही इधर पे है माना दर्रा। ये जो है माना दर्रा है, माना ला, और माना ला जो है शिपकी ला के नीचे आता है, उसके ही नीचे है आपका नीति। तो मैं आपको लिखते जाता हूँ यहाँ पर, यह है शिपकी, ठीक है, ये है माना और ये है नीति, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पर ये है लिपू लेक। क्या नाम है इसका? लिपू लेक। ये फेमस क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। और यहाँ देखेंगे गौर से, ये जो श्रीनगर लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये वाले स्थान पर, ये है जोजी, जोजी, जोजीला। ये आप नोट कर लीजिएगा इसमें, है ना। ये 4-5 दर्रे हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनको लेकर। तो अब दोनों को जोड़ रहा है ना, अब दोनों दर्रा जोड़ने वाला होता है। ये दर्रे कहाँ है इसमें, लिखो ना आप, बता तो रहा हूँ मैं। तो भैया रजिस्टर में लिखो ना, हर चीज़ अपन को एटलस में नहीं लिखना है। रजिस्टर में क्यों लिखवा रहा हूँ मैं आपसे बार बार। इनका क्रम याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण में। तो क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि शिपकीला दर्रा, माना, नीति, लिपू लेक, ये सब क्रम में बताइए। तो आप क्रम में बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। बाकी और अंदर के दर्रे भी हैं, अगर आप चाहें तो बहुत अंदर भी हो सकता है। ये रहा एक काराकोरम दर्रा है यहाँ पर, काराकोरम दर्रा जो है ऊपर की ओर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कुछ शिखर की हम बात कर लेते हैं। तो शिखर को लेकर आप, मैं अभी छोड़ता हूँ, शिखर छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर वो कचरा हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा है? काराकोरम, फिर जोजी, फिर शिपकी, फिर माना, फिर नीति, फिर लिपू लेक। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। आप इसको रजिस्टर में नोट करिए बकायदा। ये केवल एटलस में रहकर कभी याद नहीं होने वाले, इतना मैं आपको बता दूं। भले ही पेंसिल लाए हो या नहीं लाए हो, लेकिन पेन से इसको रजिस्टर में जरूर लिखो। काराकोरम, जोजी, शिपकी, माना, नीति और लिपू लेक। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ये बहुत रेयर होता है कि ऐसा पूछ लें, लेकिन एमपीपीएससी ने जो अपने परिवर्तन करे हैं उसके आधार पे हम जा सकते हैं इन चीज़ों पे। वैसे ही जैसे कि हमने अभी रेंजेस को याद किया उत्तर से दक्षिण में, वैसे ही आपको नदियां भी याद करनी है। सिंधु सबसे उत्तर में है? नहीं। बोले कौन सी है उत्तर में? बोले श्योक है, फिर सिंधु है, फिर जास्कर है। इस तरह से नीचे आना है आपको। कहाँ तक आना है? सतलुज, रावी, व्यास तक, ठीक है ना। तो आप कल ये करके आइएगा, नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम आप घर से बना के लाइएगा रजिस्टर में। नदियों का क्रम बना के लाइएगा घर से। कौन सी नदियाँ? पंजाब वाली नदियाँ हैं, जो 5 नदियाँ जो हैं उनको आप क्रम में बना के लाइएगा, पंजाब वाली। और सिंधु और श्योक को भी शामिल कर लेना, जास्कर को भी शामिल कर लेना, बेचारी दो अलग काहे को पड़ी रहे। हाँ जी भैया, हाँ जी, ये लिखा तो है। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो, कहाँ डाउट है?
ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है बस। ईस्ट वेस्ट के क्रम भी पूछे जाते हैं कुछ एग्ज़ाम में, तो एनडीए में तो पूछे जाते हैं, सीडीएस में भी पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। मतलब मैं इसमें मानूंगा कि अगर आपको ज्योग्राफी अगर आप उसमें हल्की फुल्की पढ़ के चले गए तो फेल हो जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओ उसमें। चलिए खैर आगे बढ़े। तो इस तरह से हमको ये मैप पढ़ना है, इससे फिर ये आउटपुट निकल के आता है जिसको हमको रजिस्टर में लिखना है। ये जम्मू कश्मीर को मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे पढ़ना है मैप, ठीक है ना। तो अभी इसमें हमने बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे कि अभी शिखर याद नहीं करे हमने, तो आपको क्या करना है, शिखर भी देखना है अभी, है ना। शिखर याद करना है, दर्रे याद करना है, नदियाँ याद करना है, हिमालय की रेंजेस याद करना है। पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के लिए ये डेटा है, क्योंकि यही डेटा जम्मू कश्मीर को लेकर इस मैप वाले हिस्से से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसमें रेंजेस की, वो सॉरी जो इसके शिखर हैं, हाई पीक्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं, उनका क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर ये दिख रहा है काराकोरम का सबसे ऊंचा शिखर है K2, ठीक है ना। K2 या इसी का सेकंड नाम है गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, आप अपना एटलस रखिएगा साथ में, देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए हो सकता है किसी को थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन एटलस जो है ना एक दिन में आने की चीज़ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी लोगों को मतलब टफ तो नहीं लगती है, उलझी हुई लगती है। उलझी हुई क्यों लगती है? क्योंकि वो उसको इजी फॉर्म में कर ही नहीं पाते हैं। और इजी फॉर्म का मतलब होता है कि आप उसको मैप से रिलेट करिए, इजी हो जाएगी ज्योग्राफी। वरना एक राज्य से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप कितने ही रजिस्टर भर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए कोशिश करिए, एक बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया, मत डरो, 5-6 बार उसको घर जाके लिखो। आप अगर घर जाके केवल ऐसे पेज पलट लोगे, अच्छा अरुणाचल प्रदेश ऐसा ऐसा, हाँ, ये किसी के देवता याद नहीं रख सकते, मैं आपको गारंटी दे दूँ। आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर को साइड में रखना है, अरुणाचल प्रदेश बनाना है, देन पुट करना है अपने हाथ से, नहीं तो आपको याद हो ही नहीं पाएगा। बोले हमने क्लास में तो लिख लिया था एक बार से तो मुझे ही याद नहीं हुआ आज तक। एटलस तो मैं पढ़ते ही रहता हूँ, मैं देखो एटलस हमेशा रखता हूँ मैं। नया एटलस मेरा पुराना हो जाता है, उसके पन्ने थोड़े कुरकुरे से हो जाते हैं। आप बोलोगे नया है तो है ही नहीं है, नया ही है वो तो। क्यों? बोले जितने बार खोलोगे उतने बार उस पर कुछ ना कुछ तो घर्षण होगा ना। तो आपका एटलस अगर चमक रहा है तो आप मतलब एटलस पढ़ ही नहीं रहे हो, सीधी बात है। बोले हमारा तो नया है तो पढ़ो ना उसको। बोले जब तक उसमें रिंगा चिंगा नहीं हो जाए तब तक पढ़ा हुआ नहीं माना जाए। तो हम क्या करेंगे, घर आज 3-4 मार्कर लाएंगे रंगीन वाले और उससे रिंगा चिंगा कर देंगे। नहीं, वो गलत तरीका है। वो रिंगा चिंगा कर भी लो आप, चलो अच्छा 3 कलर के मार्कर ले आओ और उसमें जितने भी हैं उसमें कलर लगा दो, तब भी आपको एटलस याद नहीं होने वाला, गारंटी लिख लो। क्यों? क्योंकि एटलस याद करने का तरीका ही एकमात्र तरीका यह है कि आप उसको अपने हाथों से लिखो, जैसे हमने आज बनाए 7 बनाया था सिस्टर्स के लिए, आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपसे पूछ लिया नागालैंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। अब बोले हम तो ये है वाले याद करके गए थे, नहीं वाले कैसे याद करेंगे, तो उसको हटाना पड़ेगा कि सिक्किम की इससे लगती है उससे लगती है, ऐसे करके हटाना पड़ता है। तो ये कब याद होता है, जब हम उसको बार बार एटलस को रख के देखते हैं, ठीक है ना। ये डेटा किताबों में नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। चलिए, तो K2 इस काराकोरम का हाईएस्ट पीक K2। देन इसके बाद में यहां पर एक और है 10 पर, दिख रहा है 10 पर। फिर इसके बाद नंगा पर्वत दिख रहा है। नंगा पर्वत के बाद में यहां पर आपको दिखेंगे 3-4 नाम एक साथ हैं यहां पर, गशेरब्रुम, मशेरब्रुम, गुशेरब्रुम, ठीक है ना।
इन पे आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको ही परेशानी आएगी उसमें। ये 4-5 हैं यहाँ पर, उनको बना लीजिएगा आप। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे उत्तराखंड में बंदर पूंछ, नंदा देवी और नंदा कोट और त्रिशूल, ये दिख रहे हैं आप। मतलब उत्तराखंड में जाएंगे तो सब दिख जाएंगे आपको, नीचे जाएंगे तो अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बस नाम बताता जा रहा हूँ, आप उन पर टिक करते जाइए। दिख रहा है सभी को? नंदा देवी के ऊपर जाएंगे इधर पे, यहाँ पर तो ये दिखेगा कामेत, ये दिख रहा होगा कामेत, दिख रहा है? अच्छा ध्यान रखिएगा, बंदर पूंछ एक हाई पीक भी है, और बंदर पूंछ जो है ओरिजिन ऑफ यमुना, ठीक है ना, बट यमुनोत्री उसका ग्लेशियर है। फिर से कह रहा हूं मैं, यमुनोत्री यमुना का ग्लेशियर है जहां से वो पानी लेती है, बट बंदर पूंछ ओरिजिन उसका स्थान है जहां से वो हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देती है, और वो एक पीक भी है हिमालय का। फिर जो गंगा है, गंगा अलग अलग धाराओं से पानी लेती है, ठीक है ना, उसका जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है ना, इस तरह से। तो नंदा देवी, कामेत, बंदर पूंछ, यहाँ पर त्रिशूल और नंदा कोट, ये आपके गिने चुने यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो है ऊपर गशेरब्रुम, मशेरब्रुम, केटू, नंगा पर्वत और दसपर, ठीक। ये आपको बोले अब इनका उपयोग कैसे करना है वो बताओ, आप तो दुनियादारी छोड़ो। आपके पास में डेटा होगा, घर पे जाकर देखना आप कि किसका कौन सा हाई पीक है, ऐसा ही डेटा है ना, तो एक लंबी सी लिस्ट होगी आपके पास में ज्योग्राफी में। मैं आपको उसमें से कुछ गिने चुने पॉइंट बता रहा हूं जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन है K2 के बारे में, तो भारत का हाईएस्ट पीक है K2, ये याद रखना है। भारत का हाईएस्ट पीक है K2, काराकोरम का हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है। भारत का हाईएस्ट पीक है K2, काराकोरम का हाईएस्ट पीक है K2, और हिमालय का सेकेंड हाईएस्ट पीक है K2। अब चूंकि हिमालय का है तो वर्ल्ड का भी होगा लगभग, लेकिन अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। तो हिमालय का, काराकोरम का और भारत का हाईएस्ट पीक है K2। इसी का सेकंड नाम है गॉडविन ऑस्टिन, इसी का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। फिर इसी के बाद में जो नेक्स्ट डेटा है वो ये है कि ये जो अलग अलग रेंजेस हैं, है ना। अच्छा एक चीज और छूट गई, K2 इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, नॉट ग्रेट हिमालय। K2 जो है वो बाह्य हिमालय का भाग है, बाह्य हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का, ना कि आंतरिक हिमालय का। तो बाह्य हिमालय की चोटियों में K2 सबसे हाईएस्ट है। तो 4 बातें हो गई। वेस्ट इज इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ओके। सेकंड इज काराकोरम की हाईएस्ट पीक है। थर्ड इज हिमालय का सेकंड हाईएस्ट पीक है, और ट्रांस हिमालय का हाईएस्ट पीक है, ओके। देन माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तो हिमालय का हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, विश्व का हाईएस्ट पीक है, बट सिचुएटेड इन नेपाल एंड तिब्बत के बीच में, नॉट ओनली इन नेपाल एंड नॉट ओनली इन तिब्बत। तो
नेपाल और तिब्बत के बीच में है। यानी कि क्वेश्चन ये यहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, ये भारत में नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हिमालय का हाईएस्ट पीक भारत में नहीं है, इसी का नेपाल में एक और नाम है जिसका नाम क्या है, सागर माथा। हिमालय का जो पीक है माउंट एवरेस्ट, उसी का नाम है सागर माथा। ये डेटा आपके पास होगा, है ना, सभी के पास है। बस ग्रेट। चलिए, फिर इसके बाद में आती है बात, ये अगर आप इनके हाइट के अनुसार याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है और बहुत बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इनका एक लोकेशन याद करना, फोटो बना के अपने दिमाग में कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, या नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये आपको बना के देखना पड़ेगा। ये मैं बना के दिखा दूं तब भी याद नहीं होगा आपको, और आप इसको एटलस में 100 बार देख लें तब भी याद नहीं होगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, बिंदु बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, यहाँ से कौन से हिमालय का चालू होता है, हिमालय कौन सा चालू होता है, जो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है ना। तो देख के आइएगा आप, नंगा पर्वत से क्या चालू होता है जो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, उसका पूरा लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ना है हमें, बाद में देखेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो क्या क्या आपको इस नक्शे से 4-5 चीजें जो निकल के आई वो हैं, एक तो नदियां, एक है आपके दर्रे, एक है आपकी चोटियां, एक है आपके ग्लेशियर्स, ठीक है ना, और इनकी श्रेणियां। तो ये पांचों चीजें लिख लीजिए एक बार फिर से, क्या क्या इस नक्शे से आपको पढ़ना है। पहला है दर्रा, दूसरा है दर्रा इन द सेंस पास, दूसरा है पीक्स, चोटियां, तीसरा है ग्लेशियर्स, हिमनद, चौथा है रेंजेस, श्रेणियां, और रिवर्स, नदियां, ठीक है ना, क्लियर है। तो दर्रे में आप, ये बुर्जिल है, यहाँ पर जोजी है, बाड़ा लाचा है, ये सब बहुत कुछ है इधर पे, घोच पोच ना हो जाए इसलिए कुछ कुछ बता दिया, कुछ कुछ कल इसमें अपन पुट करेंगे। तो आप घर जाके जो है पूरे भारत के नक्शे को रीड करेंगे। ये देखो आप, ये पूरा नक्शा है, आप घर जाके आज पूरा पढ़ेंगे, फिजिकल वाला, पॉलिटिकल तो पढ़ना ही है आपको, आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ पर है। तो पॉलिटिकल के साथ साथ आपको फिजिकल पढ़ के आना है कल। तो कल हम इसको समाप्त कर देंगे, चूंकि आज हमारा केवल एक ही हो पाया ये, ठीक है ना। तो ये भारत का जो फिजिकल मैप है, ये भारत का जो फिजिकल मैप है, इसमें ये है पूरा का पूरा हिमालय, ये वाला जो कत्थई कत्थई दिखाई दे रहा है, ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है, वो हिमालय है। और यहाँ पर जो ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है, ये पीक्स हैं या ऊंचाई ज़्यादा बता रहे हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो स्केल बनी हुई ना, कि किस ऊंचाई पर कैसा कलर दिखाया गया है। तो जब हम समुद्र में बात करते हैं तो ये समुद्र में जो है नीलापन बढ़ता जा रहा है, तो गहराई बढ़ती जा रही है, और हरेपन के साथ में जो फिर पीलापन आ रहा है, फिर ब्राउन हो रहा है, इस तरह से ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ऐसा हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कलर कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जहाँ से आपको पूरे राज्य याद होने चाहिए, किसके साथ में किसकी सीमाएं लग रही हैं, किसके साथ नहीं लग रही हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को डील करते हैं तब हमें काम आता है कि यार ये तो वहाँ था ही नहीं,
कई लोग आंध्र प्रदेश को जम्मू कश्मीर के पास भी भेज सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और भेजते हैं लोग। छत्तीसगढ़ को मणिपुर के साथ में भी भेज देते हैं लोग, भेजते हैं, क्या करें उनका। तो ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा कोशिश करना है कि हमारी बात बनी रहे। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था यहाँ से, अरुणाचल प्रदेश के साथ में राजस्थान का कॉम्बिनेशन बैठाया था उन्होंने। तो मतलब आप देख सकते हो बीच के सभी राज्य छोड़ के राजस्थान के साथ कॉम्बिनेट किया था उसने। तो ऐसी चीज़ों पे हम थोड़ा सा फोकस रखें कि हमारा मैप, बॉर्डर लाइन कहाँ जा रही है, किस पे, ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में कन्याकुमारी पे मिलती है, लेकिन यहाँ वाली लाइन यहाँ नहीं मिलती है कहीं पर, ठीक है ना। 2 घंटे का अंतर है, ये सब हमको पता है। ये थोड़ा सा देख के आइएगा घर से, तो हम और अच्छे से इस पर काम कर पाएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं रखते हैं।